श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी। जय सिया राम। नमस्कार। धन्यवाद प्रदीप जी। साहित्यिक सांस्कृतिक सोच संस्था मुंबई, राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद, मानव संसाधन मंत्रालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित वैश्विक फलक पर राम कथा का विश्व संदर्भ भाग 8 विषयक वेबिनार में आप सबसे संबद्ध होने का मुझे सुअवसर मिल रहा है। इस अवसर पर डॉक्टर महात्मा पांडे जी, हम सभी से संबद्ध जितने महानुभाव हैं जिन्होंने मंगलाचरण वंदना किया, प्रोफेसर उमापति दीक्षित जी, डॉक्टर किरण बाला जी, प्रस्ताव की रखने वाले उस पूरे कार्यक्रम के कर्ता धर्ता प्रिय डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह जी, स्वागताध्यक्ष मेरे अनन्य प्रोफेसर विनय कुमार जी, प्रोफेसर SP गौतम जी, प्रोफेसर प्रताप पिंजानी जी, प्रोफेसर नीलू गुप्ता जी, श्री उपेंद्र सिंह जी, सोनाली श्रीवास्तव जी जिन्होंने भजन प्रस्तुत किया होगा, आन्या जी, निधि निगम जी, अगमानंद स्वामी महाराज जी, हमारे विश्वविद्यालय के हमारे अनन्य सहयोगी प्रोफेसर दिलीप सिंह जी, गीता जी, थिलिनी रोड्रिगो जी, डॉक्टर नीतू नवगीत जी, डॉक्टर नारायण राजू जी, योगाचार्य सत्येंद्र सिंह जी, डॉक्टर सुशील कुमार शर्मा जी, डॉक्टर आशा ओझा तिवारी जी, डॉक्टर अंजनी कुमार राय जी, डॉक्टर आलोक चौबे जी, डॉक्टर नीलिमा तिवारी जी, डॉक्टर नीलम महतो जी, डॉक्टर दिवाकर पांडे जी, और आरंभ से ही इस कार्यक्रम का ताना बाना रचने वाली डॉक्टर माधुरी सिंह जी, हमारे विशेष कार्य अधिकारी, तकनीकी स्टाफ के सभी सदस्यगण और वे सभी जो आज के कार्यक्रम से संबद्ध हैं, प्रतिभाग कर रहे हैं, अपने मधुर वचनों से हम सभी का ज्ञानवर्धन कर रहे हैं, भगवान राम की स्तुति सुना रहे हैं। साथ ही वे सभी जो दृष्टा भाव से देख रहे हैं, श्रोता के रूप में देख रहे हैं, अथवा अन्य किसी भी रूप में जो आज संबद्ध हैं, आप सभी को एक बार पुनः जय सिया राम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हम सभी रामायण विश्वकोश की रचना प्रक्रिया से संबद्ध हैं। इस देश में और दुनिया के विभिन्न अंचलों में जहाँ कहीं भी राम कथा को साहित्य के रूप में संकलित किया गया है, तो उन स्थलों पर इसका स्वरूप क्या है। राम कथा रामावतरण से लेकर और लंका अभियान के पश्चात अयोध्या आगमन और पुनः प्रभु का विविध प्रकार का स्वरूप और उनकी दृष्टि में हम सबका अस्तित्व, ये सारे विषय भांति भांति से विचारे गए हैं। दुनिया के जितने भी देश हैं, लगभग सभी जगह राम के प्रसंग उनके साहित्य में आते हैं। इसीलिए राम कथा से रामायण कह लें, राम शास्त्र कह लें, जो भी नाम दें, मानस कह लें, जिस रूप में भी प्रभु राम का चरित्र वर्णित है, उस सभी रूपों में एक बात सामान्य है, वह यह कि तत्कालीन लोकगीत जो आज तक चला रहा है, लोक संगीत जो आज तक चला आ रहा है, लोक संस्कृति जिसका विस्तार हो गया है, लोक मानस जिससे हम प्रभावित हैं, और लोक मान्यता जिसे हम आधार मानकर चलते हैं, इन सभी का समावेश रामायण में मिलता है। भित्ति चित्र के रूप में, नाट्य मंचन के रूप में और भी कई विधाओं में हम प्रभु राम के जीवन के विविध प्रसंगों को देखते हैं, सुनते हैं, गाते हैं और ध्यान में रखते हैं। हम मानकर चलते हैं कि जितना भी स्पंदन शब्द में निहित है, वह सब श्री राम के कारण ही है।
इसलिए हमारे जीवन का अस्तित्व, इसकी पहचान और इसकी यात्रा, सबके मूल में केवल राम और केवल राम ही होते हैं। राम के कारण ही इस सृष्टि की रचना है, यह ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड का संतुलन भी स्वयं राम ही करते हैं। इसके कई संदर्भ भी मिलते हैं, प्रसंग भी मिलते हैं, दृष्टांत भी मिलते हैं। और जब हमें कहीं भी चेतना का बिंदु नहीं दिखलाई देता, हम अचेतन होने लगते हैं, तो राम ही चेतना बनकर खड़े होते हैं। अर्थात हमारी चेतना भी स्वयं प्रभु राम ही है। ऐसे राम के चरित्र के बारे में इतना कुछ कहा जाए, अभी मैं सुन भी रहा था इसके पहले, बहुत अच्छा गीत, बहुत अच्छा लगा। तो संभवतः हम उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाते, उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाते, या उस विराट का स्पर्श नहीं कर पाते जो भगवान राम का स्वरूप है, जगत जननी का स्वरूप है। इसलिए राम कथा तो जितनी बार कहा जाए, जितनी बार सुना जाए, हमेशा नवीन लगता है। हर युग की अपनी अलग राम कथा है। त्रेता की राम कथा का मूल तत्व आज की राम कथा में भी है। प्रसंग बदल जाते हैं, लेकिन राममय होने का भाव कभी खत्म नहीं होता। तो ऐसा भाव हम सभी को प्रगति पथ पर ले चले, हम सभी को सुरक्षित रखे, विश्व मानवता का कल्याण करे, और इस समय जो आपदा है उसका समन करे। इस राम तक पहुंचने का सबसे सहज तरीका होता है सहज भक्ति। लेकिन सहज भक्ति जितना कहना सहज है, उतना सहज नहीं होता। इसका प्रसंग मिलता है सहज भक्ति का, जब गोदावरी तट पर स्थित अपने आश्रम से, जहाँ माँ सीता को नहीं देखा उन्होंने, फिर उनकी तलाश में लक्ष्मण जी के साथ चले, तो रास्ते में यात्रा करते करते वह सहज भक्ति का प्रतिमान सबरी के रूप में दिखा। कंबन रामायण में एक विशेष उल्लेख है कि रावण माँ जानकी को अपने रथ पर बैठाकर नहीं ले गया। पूरे आश्रम, जो कुटी थी जिसमें माँ सीता निवास कर रही थी, माँ जानकी, उस पूरे कुटी को ही उठाकर अपने रथ पर रख लिया और लेकर गया, क्योंकि वह साप पीड़ित भी था कि ऐसी किसी दिव्य नारी का स्पर्श करते ही उसके जीवन का अंत हो जाना था। इस बात को वह जानता था। दूसरा, माँ सीता अग्नि स्वरूपा हैं, उनका स्पर्श करके कोई जीव सुरक्षित रह जाए, ये संभव ही नहीं। इसलिए कंबन ने अपनी दृष्टि से देखा, अपने समय के संत हैं दक्षिण भारत के, और उन्होंने देखा, उनकी दृष्टि में यही आया कि पूरी कुटी को ही उठाकर रावण ले गया। माँ सीता उसी कुटी में विराजमान थी। एक प्रसंग है ये, लेकिन माँ सीता वहाँ गोदावरी तट पर आश्रम में नहीं थी। आश्रम था या नहीं, या अलग अलग दृष्टि हो सकती है। रास्ते में भगवान राम मनुष्य रूप में जो वेदना व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त करते चले। पशु पक्षियों को भी सौभाग्य प्रदान करते चले, अपना दर्शन देते चले। लताएं उनसे मिलने के लिए व्याकुल थीं, उनको भी आशीर्वाद देते चले। इस प्रक्रिया में जटायु मिले और जटायु को अपने गोद में रखा, अंत्येष्टि किया, प्रश्न किया कि आपको कहें तो पुनः मैं दिव्य देह दे देता हूँ। जटायु ने कहा, प्रभु आपका दर्शन पाने के बाद कुछ प्राप्ति शेष नहीं रह जाती, इसलिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। फिर प्रभु राम ने स्वयं उनको स्वरूप दिया। अंत्येष्टि के बाद वो राम रूप में रामलोक गए, भगवान राम की स्तुति करते हुए चले गए। यात्रा में पुनः कबंध को मुक्त किया, गंधर्व को, जो सांप से पीड़ित था, और वह सांप भी ऐसा था, कभी आचार्य की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। उसके बारे में मानस में बहुत कुछ लिखा है। फिर आगे ईश्वर का बढ़ना हुआ, और उसी परंपरा में, प्रक्रिया में माँ सबरी से उनका मिलन हुआ, जो सबरी सहज भक्त की प्रतिमान है। निषाद और सबरी में कुछ बातें बहुत सामान्य लगती हैं। प्रसंग यह है
कि उन्हें भी भरोसा था कि राम आएंगे, सबरी को भी भरोसा था कि राम आएंगे। सबरी के गुरु ने, माननीय मतंग ऋषि ने संसार छोड़ते समय सबरी से कहा कि सबरी तुम प्रतीक्षा करना, भगवान राम के आने का समय हो रहा है, वह तुम्हें दर्शन देकर अपने धाम में भेज देंगे। यह दृढ़ विश्वास है जिससे भगवान का दर्शन हो जाता है। तो इस सहजता में भी भक्ति के प्रति और भक्त द्वारा अपने आराध्य की प्राप्ति के प्रति दृढ़ विश्वास होता है। यह विश्वास था सबरी को। इसी विश्वास से सबरी निरंतर अपने आश्रम में, जो मतंग जी छोड़ करके गए थे, नित्य फूल ला करके रास्ते में बिछाती थी कि हाँ, भगवान राम का आना होगा। विश्वास यह था कि वह फूल हमेशा ताजे रहेंगे। विश्वास यह था कि नित्य जो फूल वह रखती है रास्ते में, वह कभी सूखेंगे नहीं। भले ही समय के साथ फूल सूखे होंगे, लेकिन जैसे ही प्रभु राम वहाँ पधारे, वह सारे फूल खिल गए और खिलकर सारी शोभा बिखेरने लगे। और एक भी फूल उस समय ऐसा नहीं था जो मतंग ऋषि के जाने के बाद वहाँ रखा गया था, वह सूखा हो या बासी हो, सब शुद्ध, प्रकृतिस्थ, सहज, खिले हुए और सुगंध युक्त हो गए। ये भगवान राम की महिमा है। जो स्वरूप मतंग जी ने बताया था, सबरी ने देखा। दंडकारण्य से संबंधित यह अंचल भी माना जाता है जहाँ मुझे ईश्वर ने सेवा का अवसर दिया है। फिर जैसे ही देखा, सबरी ने राम और लक्ष्मण को अपने गुरु की बात का ध्यान किया और दिव्य स्वरूप भगवान राम का, जिसे कहा जाए कि सौंदर्य किसे कहते हैं, तो शायद यह सौंदर्य शब्द भी प्रभु राम की शोभा को व्याख्यायित ना कर सके। सौंदर्य के जितने प्रतिमान हो सकते हैं, आकर्षण के जितने प्रतिमान हो सकते हैं, वो भगवान राम के रोम रोम से निःसृत हो रहा था। इतना आकर्षक, जैसा उसके गुरु ने बताया था कि वैसी छवि देखना, बनना संभव ही नहीं है। सबरी ने मान लिया कि प्रभु राम मेरे पास आ गए। फिर अपने तरीके से उसने स्वागत किया। अपनी कुटी के आसन पर प्रभु को बैठाया और फिर यहाँ अब सबरी और निषाद की गति एक हो गई। बैठाने के बाद पहला काम किया उसने, पग प्रक्षालन किया। यह अधिकार सिर्फ दो ही को मिला पूरे रामायण में, निषाद को और सबरी को। सबरी ने भी पग प्रक्षालन के बाद उसके पात्र में संपूर्ण गंगा ही आ गई। उसका आचमन किया और उसको अपने सिर पर डाला। निषाद ने उस मूल गंगा में स्नान नहीं किया, उसका पान किया अमृत के रूप में। यहाँ सबरी और भी आगे निकल गई, पान भी किया, स्नान भी किया। एक और प्रसंग है, केवट ने प्रभु राम का पैर दबाया, सबरी ने भी पैर धुलते हुए दबाया। दबाया ही नहीं, वह दोनों भाइयों के पैर में लिपट गई। केवट प्रेम लपेटे अटपटे शब्द बोलता है भगवान राम के लिए, और यह तो पूरा लिपट ही गई सबरी प्रभु राम के पैरों में, फिर लक्ष्मण के पैरों में। यह जो लिपटने का सुख है, भगवान राम की सभी आवृत्तियों को अपने मानस में उतार लेने का जो सुख है, यह सुख केवल और केवल सबरी को मिला। इसीलिए सबरी को संतों की परंपरा में शीर्षस्थ संत कहा जाता है। फिर जो प्रेम से खिलाया जा सकता है प्रभु राम को, फल, कंद, फूल, फल, यह सारे ला करके उन्होंने प्रभु राम के सामने रखा। और प्रभु राम ने केवल खाया ही नहीं, उनके द्वारा प्रस्तुत कंद, उनके द्वारा प्रस्तुत मूल, उनके द्वारा प्रस्तुत फल, सबकी अतिशय सराहना की। प्रभु राम ने आहार की ऐसी सराहना पूरे रामायण में कहीं अन्यत्र नहीं की जितना सबरी द्वारा परोसे गए फल, कंद, मूल उनको प्रिय लगे। यह भक्ति का प्रतिमान होता है, सहज भक्ति का, जिसमें ईश्वर को सब कुछ अच्छा लगने लगता है। दूसरी धारा होती है, भक्त को ईश्वर पाकर सब कुछ ईश्वर का अच्छा लगता है,
यहाँ ईश्वर को ही सबरी का सब कुछ अच्छा लगने लगा। सबरी की कांति, सबरी की शक्ति, सबरी का स्नेह, सबरी की आस्था और सर्वोपर सबरी की भक्ति। जब सबरी ने कहा, प्रभु राम मुझे तो बहुत ज्ञान नहीं है, यह किस ऊंचाई की बात है कि राम को देखते ही ज्ञान की सारी विधाएं अपने अंदर समाहित हो जाती हैं। उन विधाओं से संपृक्त होने वाली सबरी भगवान राम से कहते हैं, प्रभु राम मैं किस तरह से आपकी प्रार्थना करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, मैं कैसे आपकी भक्ति करूं, मुझे तो भक्ति का कोई विधान भी नहीं पता है, सिर्फ इतना ध्यान है कि आप मेरे पास आए हैं, मैं आपको देख रही हूं, मैं कैसे क्या कहूं आपको। फिर प्रभु राम ने वहां 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख किया। मेरा आज का विषय भी 9वां भक्ति ही है और इसके सभी प्रसंग एक जगह अगर कहीं दिखते हैं तो सबरी ही है। इसीलिए भक्त की, सहज भक्त की पराकाष्ठा, जिसको अंत में उन्होंने कहा सरल होना भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है। पहली भक्ति, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, कि पहली भक्ति है सज्जनों का साथ करना और दूसरा है मेरी कथा में अनुरक्त हो जाना। यह दोनों सबरी के पास है। उनके आश्रम में सज्जनों से ही संवाद होता था और सज्जनों से संवाद अर्थात सत्संग की प्राप्ति। सत्संग क्या है? जहां सिर्फ और सिर्फ मंगल की बात होती है और इस मंगल की बात से जहां अमंगल निर्मूल हो जाता है उसे सत्संग कहते हैं। इसके बारे में सत्संग का महत्व बताते हुए सुंदरकांड में प्रसंग आता है, जब हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे और लंकिनी ने उनका रास्ता रोका। हनुमान जी ने उसको अपने हस्त प्रहार से ज्ञान दिया तो फिर लंकिनी ने कहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धैर्य तुला इक संग, तौलिन ताहि सकल मिली, जो सुख लौ सत्संग। कि स्वर्ग और अपवर्ग अर्थात मोक्ष, स्वर्ग और मोक्ष दोनों को एक तराजू पर रख दिया जाए, तराजू के एक पलड़े पर, और दूसरे पलड़े पर रखा जाए सत्संग को, ये स्वर्ग और मोक्ष ऊपर उठ जाएंगे, हल्के होंगे, लेकिन सत्संग का पलड़ा उठेगा नहीं, इतना भारी है। इस सत्संग की नियमित प्राप्ति करती रही सबरी, इसलिए पहली भक्ति भी सबरी के पास। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, कि मेरे कथा में जिसकी अनुरक्ति हो, जिसका विश्वास हो। जहाँ मतंग ऋषि का आश्रम हो वहाँ राम की ही कथा होगी। जहाँ कहीं भी राम की कथा होती है और कोई व्यक्ति उसमें लीन होता है तो भक्ति का दूसरा उपाय है जिससे ईश्वर तक पहुँचा जा सकता है। गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगत अमान, चौथी भगत मम गुणगन, करई कपट तजगान। तीसरी है अभिमान रहित होकर गुरु चरणों की सेवा करना। चौथी है कपट त्याग कर प्रभु राम के गुण समूहों का गायन करना। ये दोनों भी है उसमें। गुरु चरणों की जो सेवा किया, अभिमान मुक्त व्यक्तित्व बहुत कम मिलते हैं और उस रूप में सबरी को हमेशा याद किया जाता है। कोई अहंकार नहीं, कोई अपने पहचान की समस्या नहीं कि मुझे किस रूप में देखा जाएगा, किस रूप में माना जाएगा। केवल गुरु पद की सेवा करना ही महत्वपूर्ण माना और फिर भगवान के राम का गायन कपट त्याग कर, अर्थात उसके पीछे कोई लोभ ना हो, किसी को कष्ट देने का भाव ना हो, छल रहित गायन ही भक्ति की चौथी विधा है। यह भी वहां दिखलाई देती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठदम शील बिरंति बहु करना, निरत निरंतर सज्जन कर्मा। पांचवी भक्ति है भगवान के नाम का जाप करना और उनमें दृढ़ विश्वास करना। और छठी है इंद्रियों का निग्रह करना, शील सदाचार का आचरण करना और बहुत से जो इंद्रिय जन्य विषय हैं उनसे विरक्त हो जाना और सदाचरण में लगे रहना। यह सब भी सबरी के पास है। वे व्यक्ति धन्य हैं जो इनमें से किसी के भी साथ संलग्न है, जिनके पास यह भाव है। हमेशा उसने
भगवान राम के मंत्र का ही जाप किया, उसी का सुफल था कि उसका परिवेश हमेशा हरा भरा था। वहाँ किसी प्रकार की क्षरण वृत्ति नहीं थी, किसी प्रकार का शोक नहीं था, संताप था। ये भक्त की 5वीं और 6वीं विधाएं हैं। सातों सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा, 8 जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। 6वीं भक्ति 7वां भक्ति है, जगत भर को समभाव में मुझ में ही समाहित देखना। सी राम मैं सब जग जाने, करूं प्रणाम जोर जग जाने। कि जड़ और चेतन पूरी सृष्टि में, पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ सीता और राम जी का ही स्थान है। उन्हीं से स्पंदित, उन्हीं से संचालित, उन्हीं से नियमित, उन्हीं से निरूपित, उन्हीं से निर्देशित, उन्हीं से नियंत्रित यह पूरी व्यवस्था है। ऐसा हमें भरोसा रखना चाहिए और यह भक्ति का एक विशिष्ट लक्षण है। और मुझसे भी बढ़कर अर्थात भगवान से भी बढ़कर संतों को समझना चाहिए। भगवान राम सर्वत्र संत की श्रेष्ठता सिद्ध करते चलते हैं। संत वह होता है जो दूसरे को वेदना मुक्त करता है। संत वह होता है जो लाभ लोभ मोह से मुक्त होता है। संत वह होता है जो निरंतर जगत के कल्याण का ही चिंतन करता है। तो यह हमेशा ध्यान रखना है। और 8वीं भक्ति है संतोष, जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस कोरोना के फेज में, और हमेशा से इसकी आवश्यकता रही है। संतोष सबसे बड़ा धन है और इसका हमें संग्रह करना चाहिए, इसे अपने पास बचाए रखना चाहिए। आज के परिवेश में हम सभी देख रहे हैं कि संतोष से हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। प्रकृति ने, प्रभु ने हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का विधान किया है, लेकिन इच्छाएं तो कभी पूर्त नहीं हो सकती। इसलिए इच्छाओं को अगर सीमित करें, और उसे सीमित रखने का एक ही माध्यम है, वह है संतोष। और सपने में भी दूसरे में दोष ना देखना। दूसरे में दोष देखना अच्छी चीज नहीं मानी जाती। हमेशा दूसरे की अच्छाइयों को ही देखना चाहिए। दोष तो देखें तो अपने में भी बहुत सारे दोष दिखलाई दे जाते हैं, लेकिन हम अपने दोष पर विचार नहीं करते। मनुष्य का स्वभाव है दूसरे के दोष और दूसरे की कमियों पर विचार करते हैं। इससे मुक्त होने से ईश्वर में भक्ति होती है, और इससे इसीलिए पर दोष खोजने से बचना चाहिए। सपने में भी यह काम नहीं करना चाहिए। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसा ही हरस न दीना। नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। कि जो नवी भक्ति है वो बहुत आसान है। सरल स्वभाव का हो जाना, निश्चल हो जाना, निष्कलुष हो जाना, निष्पाप हो जाना, यह नवी भक्ति है। और मेरे में हमेशा भरोसा रखना, हृदय में हमें अवस्थित रखना कि प्रभु राम है तो सब अच्छा ही होगा। यह जो नवी भक्ति है यह वस्तुतः बहुत कठिन भक्ति है। सरल हो जाना, सहज हो जाना, निष्काम हो जाना, निष्कलुष हो जाना, निष्पाप हो जाना, सरल होना सर्वाधिक जटिल काम होता है। इसलिए हम उस जटिलता को प्राप्त कर लें, सहज बना लें, सरल बने, अर्थात आडंबर मुक्त होना, अहंकार मुक्त होना, यह सरल होने का स्वभाव है। यह भक्ति भी अगर कहीं दिखती है तो सबरी में। प्रभु राम ने कहा कि आप तो सभी से संपूर्ण हैं, इसमें से तो कोई भी एक किसी को मिल जाए तो आप परम सिद्ध हो जाए। आप तो परम सिद्ध के ऊपर भी सिद्ध हैं। और ऐसा करके प्रभु राम ने सबरी को वह गति प्रदान की जो मुनियों, योगियों, साधु, संतों को प्राप्त नहीं है, जो सबके लिए दुर्लभ है। वह गति सबरी को प्रदान किया। सबरी से संदेश लिया, क्योंकि सबरी उन ऊंचाइयों पर पहुंच गई जहां भगवान राम ही पहुंचा सकते हैं। फिर सबरी से मार्गदर्शन लिया कि अब मुझे क्या करना है। सबरी ने कहा कि अब यहाँ से प्रभु, सबरी थोड़ी मुस्कुराई भी कि जो दुनिया को पथ दिखाते हैं, दुनिया को पथ पर चलने की सामर्थ्य देते हैं, दुनिया को दृष्टि देते हैं, दुनिया का लक्ष्य निर्धारित करते हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं किधर जाना है। उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि आप यहाँ से पंपापुर सरोवर की तरफ बढ़ जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। और उस मित्रता में हनुमत मिलन का भाव छिपा हुआ था। और इस तरह पुनः वो भगवान राम की वंदना करते हुए
योगाग्नि से हरिपद को प्राप्त की। ऐसी सबरी को नमन, जिनके आशीर्वाद से यह क्षेत्र, जिसे रेवाखंड भी कहते हैं, अभिसिंचित है, जहाँ प्रभु राम ने सबको वह स्नेह दिया, वह भक्ति का संदेश दिया जो अन्यथा दुर्लभ है। इस भक्ति भाव से और भक्ति के इन स्वरूपों से जो लोग भी सुन रहे हों, सभी आप प्लावित हों। आप सभी को भगवान राम सुरक्षित रखें, सामर्थ्य दें कि किसी भी आपदा का आप निराकरण करने में सफल हों। हमारा राष्ट्र दुनिया का महानतम राष्ट्र बने और हम सभी अपने शुभ लक्ष्य तक पहुँचने में सफल हों। अंत में नीलांबुश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः जय सिया राम।